ऑब्जेक्शंस, वो सवाल जो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है जब आप उसे सब कुछ दिखा चुके होते हो और उसके बाद वो लेकर आता है एक सवाल है मेरा, दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई ऑब्जेक्शन, और उस सवाल का अगर आप जवाब नहीं दे पाते या वो सवाल उसका क्लियर नहीं होता तो वो इंसान ज्वाइन नहीं करता। कई बार होता है ना ऐसा आपके साथ। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, उस सवाल का जवाब देने लग जाते हैं पहली चीज, और फिर प्रोस्पेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। अगर आपने गलती से भी आर्ग्यूमेंट किया, अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए आपने आर्ग्यूमेंट शुरू किया, आप भूल जाओ प्रोस्पेक्ट को, वो ज्वाइन ही नहीं करेगा। आगे आप जो भी करने वाले हो, आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो। सो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको आर्ग्यू नहीं करना। अब आपको यह देखना है जो इंसान का सवाल है, जो ऑब्जेक्शन है, क्या वो उसका जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, क्या वो जेन्युइनली ये लेकर आ रहा है, या वो सिर्फ आपको मना करने के लिए या अवॉइड करने के लिए ऑब्जेक्शन को सामने ला रहा है। जब आपने इसे स्टडी किया तो एक चीज ध्यान रखो, डू नॉट गिव स्ट्रेट अवे आंसर्स, रिमेंबर क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है, आपको सवालों में ही घुमाना है। अब वो कैसे हम करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ये पहली टेक्निक थी कि सवाल ही जवाब है। अब दूसरी टेक्निक देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस इंडस्ट्री में मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा 10 ऑब्जेक्शन है। किसी भी कंपनी में उसका कुछ भी प्रोफाइल हो, उसका कुछ भी प्रोडक्ट हो, किसी भी देश में, किसी भी शहर में 10 सवाल से ज्यादा लोग पूछते ही नहीं है। तो उन 10 सवालों को अगर मैंने आपको आंसर दे दिया तो यू विल बिकम मास्टर ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड आई बेट if I am there with you in this course and if you are here with me, I am here to develop you as a master so that you can bang on. So दूसरी टेक्निक है फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। ये 3F फॉर्मूला एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला है जो किसी भी ऑब्जेक्शन को वैनिश कर सकता है, वो हटा सकता है रास्ते से, अगर आपने इस 3F फॉर्मूले को यूज करना सीख लिया। अब स्ट्रेट अवे जंप करते हैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर। 10 ऑब्जेक्शन जो इस बिजनेस में आपको आएंगी, और फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला उस ऑब्जेक्शन में कैसे अप्लाई होगा। जो पहला ऑब्जेक्शन आता है लोगों का, वो आता है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को टाइम ही नहीं दे सकता, तो मैं इसे ज्वाइन क्यों करूं। अब आप एक बात समझना ध्यान से, आप क्या करोगे, आप आंसर दोगे या आप जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं वो लगाने वाले हो। अगर मैं पहली स्ट्रैटेजी लगाता हूं दैट क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सो मैं सवाल पूछता हूं, ओके सो आप कहां पे सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि मुझे ड्रैग करके लेकर आना है जहां पर मैं लेकर आना चाहता हूं। मैं पूछता हूं फिर आपकी प्रायोरिटीज क्या है। फिर मैं एक सवाल कुछ और पूछ लेता हूं कभी कभी कि कैसा होगा अगर आपको इस जिंदगी में दोबारा ना बोलना पड़े कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। और अगर मुझे आंसर देना होता है तो मैं ये बोलता हूं दिस इज द रीजन मैं आपको ये बिजनेस देना चाहता हूं, दिस इज द रीजन मैं चाहता हूं कि आप इसे ज्वाइन करो, क्योंकि आपने जैसा भी बोला कि आई डोंट हैव टाइम, ये आप जिंदगी में दोबारा ना बोलो। सो आप इनमें से कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, आप कोई भी आंसर को यूज कर सकते हो व्हेन पीपल से आई डोंट हैव टाइम। एंड फाइनली आप फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगा सकते हो कि एग्जैक्टली मैं भी यही फील करता था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं भी उसी जॉब में था, वहीं पर बंधा हुआ था, जैसे आप फील कर रहे हो वैसे ही मैं फील करता था। फिर क्या हुआ, जो हुआ वो बताओ, फिर आपने क्या फील किया, फिर उसके बाद क्या हुआ आप बताओ। एंड फाइनली आज आपको क्या पता लगा कि आई यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो आप यहां पे फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला को यूज करें एंड रिमेंबर क्वेश्चंस आर द आंसर्स। नाउ सेकंड ऑब्जेक्शन क्या होता है लोगों का, आई डोंट हैव मनी। क्या करोगे आप, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगा दो। एग्जैक्टली मेरा भी यार यही प्रॉब्लम था इस बिजनेस को शुरू करने से पहले। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अपनी स्टोरी सुना दो। एंड फाइनली यू फाउंड दिस कि अगर मैं इसे अभी नहीं करता तो आई लूज इट ऑल, मेरे पास ये ऑप्शन है, मुझे करना ही है। जो भी आपने फील किया लगा दो। आप इस फॉर्मूले को यूज करो इन एनी ऑब्जेक्शन। आप उसे एक स्टोरी सुनाइए, कहानी सुनाइए उसी की तरह किसी व्यक्ति की जिसके पास सिमिलर प्रॉब्लम थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, और फिर स्टोरी में एंडिंग वो सुनाना जो आप चाहते हो कि वो करे। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान पैसे लगाए, वो अपनी सेविंग्स से पैसे निकाले, अगर आप चाहते हो वो इंसान कहीं से पैसे अरेंज करे, अगर आप चाहते हो वो इंसान कहीं से बोरो करके शुरू कर ले, तो स्टोरी में यही बोलो कि उस इंसान के पास प्रॉब्लम थी, उसके पास भी पैसे नहीं थे, पर उसने अपने फ्रेंड से लिए कि भाई मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, एंड क्योंकि उसे बिजनेस शुरू करना था उसने ऐसा किया। तो आप उसे वो सुनाओ जो आप चाहते हो कि वो करे। एंड इसके बाद व्हाट कैन बी द थर्ड ऑब्जेक्शन, पीपल कैन से आई एम नॉट अ सेल्समैन,
अब आप यहां पे आंसर भी दे सकते हो और फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये बिजनेस में ये काम होगा, सेल्स का काम होगा, फिर ऐसा तो नहीं था। इस बिजनेस में मुझे पता लगा कि ये बिजनेस जो है ये एजुकेट करने का है लोगों को, ये सिर्फ लोगों को एक सही राह दिखाने का बिजनेस है, और इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं ये कर रहा हूं। फोर्थ ऑब्जेक्शन होता है लोगों का, इज दिस MLM? व्हेन पीपल से दिस, आई से स्टॉप, व्हाट इज MLM? क्या होती है वो खुद बताएंगे। देन ऐसे आपका कुछ एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, डू यू हैव सम एक्सपीरियंसेस? सी क्वेश्चंस आर द आंसर्स। मैंने पहले क्या पूछा, व्हाट इज MLM, होता क्या है? फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, उन्हें एक्सपीरियंस बताने दो, और जब वो स्टोरी बता रहे हैं वहां पे मैं रेपो कर रहा हूं, वहां पे मैं PMF भी देख रहा हूं, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है। मैं और कुछ सवाल भी पूछ सकता हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं कि अगर वो इंसान किसी MLM में था ऑलरेडी तो मैं पूछ सकता हूं क्या रीजन था कि आप कामयाब नहीं हुए, वो अपना बताएगा। वहां पे मैं ड्रैग करूंगा वो करने के लिए जो मैं चाहता हूं, और फिर मैं क्या लगा दूंगा, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा था, अगर था तो, वरना किसी और इंसान की स्टोरी। नाउ फिफ्थ ऑब्जेक्शन क्या आता है लोगों का, लोग कहते हैं मुझे इसके बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। अच्छा, जब लोग ऐसा कहें, यहां पे रिमेंबर उनके दिमाग में अभी भी कुछ सवाल है तो आप पूछो ना। अगेन क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आप क्वेश्चन पूछो, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू स्टिल हैव इन योर माइंड? अभी कौन से क्वेश्चंस है जो क्लैरिफाई नहीं हुए, पूछो अभी मुझसे, आप लोगों को बोलो। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगे, पहले यहां पे क्वेश्चंस आर द आंसर्स लगेगा, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लग सकता है जब वो कुछ बताएं। नाउ द फिफ्थ ऑब्जेक्शन, हाउ मच मनी डू यू अर्न? आप कितना पैसा कमाते हो? इस सवाल का ज्यादातर लोग सही जवाब नहीं दे पाते, और जो ये सवाल आता है ये सिर्फ इनिशियल लेवल पे ही आता है, ये बाद में नहीं आता। आज की डेट में लोग मुझसे सवाल नहीं पूछते। आज भी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से एज अ रॉयल्टी लाखों रुपए आते हैं, पर ये इनिशियली लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि आपको इनिशियली कितना पैसा आता है। जब मैं इनिशियल लेवल पे था नेटवर्क मार्केटिंग में, तब जब मुझसे लोग ये सवाल पूछते थे, मैं जो आंसर देता था मैं आपको वो बताऊंगा। मैं आंसर देता था कुछ इस तरीके से, मनी इज इंपॉर्टेंट टू यू। आपके अकॉर्डिंग, अगेन क्वेश्चंस आर द आंसर्स, आपके अकॉर्डिंग एक इंसान को कितना पैसा कमाना चाहिए इस बिजनेस के अंदर? अब जब वो बोलते हैं कि इतना पैसा कमाना चाहिए, तो मैं फिर उनके बारे में बात करने लग जाता था, क्योंकि मुझे तो पैसे नहीं आते थे ज्यादा। तो मुझे अगर ज्यादा पैसे नहीं आते थे तो मैं बोलता था मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए। सो जब उनके हिसाब से इतना पैसा आना चाहिए तो मैं कन्वर्सेशन को वहां से ड्रैग कर देता था। लोग वहां पे बैठते नहीं है। अगर आप उस सवाल पकड़ के वहीं पे बैठ जाएंगे तो आपका वो ऑब्जेक्शन एक बहुत बड़ी दीवार बन सकता है। वहां से लेकर जाओ, उन्हें ड्रैग करो उस डायरेक्शन में जहां पे आप चाहते हो। सो उन्होंने बोला इतना पैसा वो कमाना चाहते हैं, फिर इफ आई शो यू अ वे यू कैन मेक दिस मच मनी, विल यू बी इंटरेस्टेड? सो यहां पे उन्हें ड्रैग करो कि अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं, सो विल यू बी इंटरेस्टेड? और आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली इतना पैसा मुझे इस महीने आने वाला है, आया नहीं है, आपने झूठ नहीं बोला। और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं तो आप उससे ज्यादा भी पैसा कमाएंगे। सो यू कैन से एग्जैक्टली दिस मच, मुझे इस महीने चेक आने वाला है। सो चेक आने वाला इट डजंट मीन कि आया है। मैंने जैसे आपको बोला तो आपने झूठ भी नहीं बोला, और आपने बोला आने वाला है, आने वाला है इट मींस यू आर इनवाइटिंग दैट मनी। सो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी काम पे लगा दिया। नाउ पीपल आस्क द सेवेंथ ऑब्जेक्शन, ओनली द टॉप पीपल मेक मनी। अब जब लोग ऐसा बोलते हैं तो दो चीजें हैं, अगेन द क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आप सवाल पूछ सकते हो व्हाई डू यू थिंक द टॉप पीपल मेक मनी, एंड फिर आप बोल सकते हो फील फेल्ट फाउंड, मुझे भी ऐसा लगता था, फिर मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे नए लोगों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी कि वो कितना भी पैसा कमा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट, अगर आपको आंसर देना है कि जो आप बोल रहे हैं द टॉप पीपल मेक मनी, ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहां पे सिर्फ एक ही सीईओ होता है और हर इंसान उसके नीचे काम करता है, वहां पे पिरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एट्थ ऑब्जेक्शन लोगों की आती है जब वो ये बोलते हैं मुझे ये प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हो ये बाजार से सस्ते में मिल रहा है। सो मैं वहां पे सवाल पूछता हूं, अगेन क्वेश्चंस आर द आंसर्स, क्या आप सच में सस्ता सामान खरीदना चाहते हो? कोई और ब्रांड का अगर आपको सस्ता मिल रहा है या यही प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो सस्ता खरीदना चाहते हो आप? दूसरा, अगर वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट है और एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट उन्हें कहीं से सस्ते में भी मिल रहा है, तो मैं उनसे पूछता हूं आपको प्रोडक्ट तो मिल रहा है बट क्या आपको साथ में अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है? इफ यू आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी फिर क्या फायदा है? सो वहां पे मैं उनसे सवाल पूछता हूं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मुझे लेकर जाना है। आप भी इसी तरीके से सवाल पूछिए। और यहां पे देखिए जो प्रोडक्ट वाला है यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर वो किसी और ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं सो आप उनसे बोलें कि आप सच में सस्ता और चीप सामान खरीदना चाहते हो?
और अगर वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है तो आप बोलिए क्या वो अपॉर्चुनिटी के साथ मिलने वाला है आपको? नाउ लोगों का 9th ऑब्जेक्शन ये होता है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो भी ऐसी किसी कंपनी में इन्वॉल्व था, या मैं भी किसी कंपनी में था और वहां पे मेरे पैसे लग गए, आई लॉस्ट मनी और ही लॉस्ट मनी। आप यहां पे बोलेंगे ओह व्हाट हैपेंड? सी व्हाट हैपेंड इज अ क्वेश्चन, क्या हुआ था, पूरी स्टोरी जानो और फिर उसमें से निकालो कि आपको कहां पे बोलना है इस बार। सो एज आई टोल्ड यू देयर आर नॉट मोर देन 10 ऑब्जेक्शंस जो आपको इस इंडस्ट्री में मिलते हैं। इन 9 ऑब्जेक्शंस के अलावा अगर आपको कोई और ऑब्जेक्शन इस इंडस्ट्री के अंदर मिलता है तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। यू विल हैव टू स्टॉप, यू विल हैव टू पॉज, यू विल हैव टू स्माइल एंड देन यू विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला, पॉज, स्माइल एंड देन आस्क अ क्वेश्चन। ये करो एंड यू विल बी एबल टू हैंडल ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्शन जो आपके रास्ते में आने वाली है। सारी ऑब्जेक्शंस को उड़ा दो रास्ते से एंड नेटवर्क मार्केटिंग में वो करके दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया। नाउ यू आर लर्निंग ऑल दोस टेक्निक्स जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यूज करी, एंड विद दैट आई एम एबल टू प्ले बिग इन दिस इंडस्ट्री। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्किल डेवलपमेंट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड टिल द टाइम गो सेल्फ मेड।